हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बोलोगे सर बस ठीक हैं, आपने तो कोई इशारा ही नहीं दिया, ना आपने खरीदा, बस बोला कि थोड़ा बहुत एसआईपी कर लो। बाकी तो आप कुछ बोले ही नहीं सर, तो कैसे रहेंगे? सर देखो, मैं जो करता हूँ वही बोलता हूँ। जहाँ पोजीशन है वो मैं बता देता हूँ कि मेरा पोजीशन है, ठीक है ना? तो उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ और ना ड्यूरिंग मार्केट में जो सपोर्ट चाहिए ना, वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा स्विंग का चैनल है और ये शॉर्ट स्विंग का है। तो स्विंग वाला तो ज्वाइन होना ही चाहिए, शॉर्ट स्विंग वाला सिर्फ प्रीमियम मतलब जो लोग हैं थोड़ा-सा जिनके पास फंड बड़ा है वही करें, नहीं तो शॉर्ट स्विंग का मतलब ये नहीं होता कि पूरे फंड पे हम शॉर्ट स्विंग करते हैं, नहीं-नहीं, हम बस पोजीशन बनाते हैं, आता है निकल लेते हैं। एक पोजीशन में शॉर्ट स्विंग मार दीजिएगा ना 50,000 के लॉट पे, चाहे 60,000 के लॉट पे, आप 10% मार दिए हैं, चाहे पाँचों परसेंट 60,000 के लॉट पे मार दिए, 6 महीना का तो ऐसे ही कवर हो जाता है आपका, एक बार में शॉर्ट स्विंग में, ठीक है? तो अभी तो कोई पोजीशन खड़ा नहीं है शॉर्ट स्विंग का, सिर्फ हैंडस्विंग बीच का है, बाकी तो कोई पोजीशन खड़ा नहीं है क्योंकि सब में हमने अपना पोजीशन बुक बाक कर दिया। अब कैश पड़ा हुआ है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर शॉर्ट स्विंग के लिए कितना पैसा होना चाहिए? भाई पैसा तो कम से कम इतना होना चाहिए ना कि आप लगाओ और दोबारा लगाने का मौका मिले, तो फिर वो मत देखो कि सर मेरा तो सारा पैसा लग गया, ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट स्विंग छोटे अमाउंट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इन्वेस्टर आना पड़ेगा, फिर आप शॉर्ट स्विंग के लिए 5, 7, 10 अलग कर लिए, वो एक अलग बात है। पहले आपको इन्वेस्ट आना पड़ेगा। शॉर्ट स्विंग तभी सक्सेसफुली होता है जब आपका इन्वेस्ट है और कुछ पार्ट आपका उसमें आप स्विंग शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं, चलो 50-50 भी कर रहे हैं तो, लेकिन इन्वेस्ट आना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये चीज़ समझिए। मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे स्विंग वाले भाइयों ने, शॉर्ट स्विंग वाले भाइयों ने मार्केट से बेटर रिटर्न निकाला है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि ये महीना कब ख़त्म होगा और कब मैं अपना डायरी मेंटेन करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इस महीना हमने कितना लॉस किया या कितना प्रॉफिट किया, कैसा किया, सब आपके पास रखूँगा। मैं उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तो देखिए कब होता है। गिरावट का तो ज़्यादा फर्क नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने 800, 700, 800 के पास अपना कैश फ्री कर लिया। उसके बाद जो गिरावट हुआ उसमें जितना गिरा नहीं, एक दिन का तेजी में कवर हो गया, 2 दिन का, एक दिन का में ही कवर हो गया। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट गिर बहुत मुश्किल से रहा और रिकवर फटाफट हो रहा है। पॉजिटिव व्यू है, इसीलिए ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है ना? अभी तो निफ्टी एक साल में कुछ दिया कि नहीं दिया? ओह! अभी वो 5-6% पे है। चलो ठीक है। सितंबर से देखें तो अभी भी माइनस में ही है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है। आइए, 3 बजे वाले वीडियो में हमने आपसे क्या कहा था कि पैसा लगा है, नहीं लगा है, क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। ट्रेंड तो पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडेक्स में मैंने हल्का सा पॉजिटिव किया है, न्यूट्रल है और पॉजिटिव की तरफ है। कैश में न्यूट्रल और पॉजिटिव है और मैंने एक बात बोला था कि कल इतनी खरीदारी तो मतलब ही नहीं है। यही वर्ड बोला, कल इतनी खरीदारी तो मतलब ही नहीं है। ये वर्ड मैंने बड़ा जोर से बोला था और फ्राइडे को ये खरीदारी हुई थी, लोगों ने अपना अपना विचार रखा था। मैं बोला यार मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिधर आना था उधर नहीं आया, ठीक है? ब्लॉक डील हुआ था एयरटेल का 10,000 कितना करोड़ का, तो जो भी है। तो यहाँ आज देखिए फूफा जी क्या किए हैं। तो जब आप फूफा जी को देख रहे हैं तो जा, तब फूफा जी तो 4,114 करोड़, 4,114 करोड़ सेल कर दिए और DIS 5,805 करोड़ का बाइंग किया। तो ये डाटा जो है ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, मतलब मोटा मोटी 1,800 करोड़ मोटा मोटी DIS ने बाई करके चला है। ठीक है, कोई विशेष नहीं है, लेकिन ठीक है, खराब भी नहीं है। अब आप बताइए कि ड्यूरिंग मार्केट में अगर ये डाटा आपको दिखा दिया जाए, जो कि होता नहीं है, कहीं भी पता नहीं चलेगा, ये आपको अपने एक्सपीरियंस से कवर करना पड़ता है, ये डाटा दिखा दे, तो क्या आप इस जगह बड़ा पैसा लगाओगे? तो आप बोलोगे सर मतलब ही नहीं है, FIS बेच के बैठा हुआ, हम यहाँ पैसा लगाएंगे, पागल है। यही बात मेरे को ड्यूरिंग मार्केट में मैं बार बार लिख के दे रहा था कि यार मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन दिमाग अलाउ नहीं कर रहा है कि पैसा लगाए। यही बात हम आपको लिख के दिए ना, मन बहुत कर रहा है कि ना भाई लगा देते हैं यार ये वो, लेकिन दिमाग बोल रहा है कि रुको। दिल तो बहुत बोल रहा था, लेकिन दिमाग रोक दिया, और दिमाग रोका तो देखिए आपके सामने, यही है आपके सामने, सामने दिख रहा है कि 4,114 करोड़, 4,114 करोड़ का बिकवाली किया है, सामने है सर, मैं क्या करूँ, इसमें मेरा कोई रोल थोड़ी है। इस कारण मेरे को रोक दिया, और मैंने आपको बोला ना 1-2% नहीं लेना है, 15-20% लेना है, समझ रहे हैं? 1-2% ज़्यादा पार्किंग करा देता है कभी कभार, और आप भी मेरे बात से सहमत होंगे। अब बस आप लोगों का प्यार है जो ये हकीकत आपको ड्यूरिंग मार्केट में आपके सामने रख देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। आप इसको हल्के में ले समझ सकते हैं, लेकिन बात बहुत बड़ी है।
आप बोलिएगा सर जब खरीदा ही नहीं तो फिर भागा क्या है? अरे डीआईएस खरीदा है और एक्चुअली मूड मॉल के कारण भागा है। मूड मॉल पॉजिटिव हुआ ना इसलिए भागा, बाकी डाटा में वैसा कुछ भागता हुआ दिखा नहीं। हम लोग भी मूड मॉल का कल बेनिफिट उठाएंगे। अगर कल नीचे आता है, अगर 500 को तोड़ के नीचे जाता है तब नहीं खरीदेंगे, 503 को तोड़ के जाता है नीचे तो नहीं खरीदेंगे। तो हम लोग को एक देखना है कि एक डाउन कहाँ तक जाता है, कहाँ से ये ऊपर की तरफ उठता है, बस वही जगह कल के लिए आपको बैठना पड़ेगा। काटिएगा कहाँ, वही 318, उससे नीचे गया तो काटना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर लॉस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्लियर है, नज़दीक का है नहीं, कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है कि हम आपको बता दें, क्योंकि 330 कटेगा तो भैया 800 में बटेगा, 24,800 में, और 330 से रिकवरी हुआ है तो 25,800 तक, 790 तक जाने का एक वो बनता है। फिलहाल एक दिन के हाई को क्रॉस कर दिया है, दूसरे दिन के हाई को क्रॉस नहीं किया। अगर किया रहता तो मैं मजा आ जाता। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ही सेलर खा ले प्रीमियम, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 800 की तरफ धकेल दे। तो ये मूड मॉल पे, ग्लोबल मूड मॉल पॉजिटिव है। अमेरिका तो भैया हाई पे हाई बना रहा है, लेकिन हम तो अपने पिछले हाई को भी नहीं तोड़ पा रहे। तो भारत अपने ही हिसाब से चल रहा है। फिलहाल फूफा नहीं आए, कोई बात नहीं, नहीं आए, थक गए होंगे, नहीं आए। अब देखिए बात तो सही है, यूएस में ही पार्टी चल रहा है, उन्हीं का बॉन्ड यील्ड 4.12 का रिटर्न दे रहा है, वो काहे आएंगे? टर्म साहब $2,000 बांटिए रहे, बस हो गया, मजे आ गए भाई साहब मजे आ गए। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर आप देखिए कि ये माइनस किया है, इंडेक्स फ्यूचर में भी 1000 करोड़ माइनस किया, 900 करोड़। हाँ, स्टॉक फ्यूचर में 200 करोड़ बाइंग किया ये पॉजिटिव है, स्टॉक फ्यूचर वाला पॉजिटिव है। बाकी तो स्टॉक फ्यूचर वाला अगर माइनस भी कर दे फिर भी 5,000 करोड़ का बिकवाली एफआईएस ने किया है। चलो जी, अच्छी बात है। इस डाटा के बेस से कल आपको बड़ा निगेटिव नहीं दिखेगा, ज्यादा नहीं, पूरा चांस है कि पॉजिटिव रहेगा, -2 डिजिट से ज्यादा नहीं जाएगा, ऐसा डाटा का फुल इशारा है। फुल इशारा है कि 2 डिजिट से ज्यादा माइनस नहीं जाएगा। तो इसका ये मतलब समझिए कि कल अगर माइनस में आता है, आज क्लोजिंग जैसे 574 है, कल अगर 500 के पास आ जाता है तो 2 डिजिट से ज्यादा माइनस नहीं जाएगा। अगर 2 डिजिट से ज्यादा माइनस गया तो फिर आपको साइलेंट हो जाना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव की तरफ आपको कल मार्केट जाना चाहिए। आप बोलोगे सर जाएगा नहीं, या जाएगा हम कैसे बोलते हैं? यहां दिख रहा है कि 5,000 करोड़ टोटल बिकवाली किया है और आप बोलते हैं कि ऊपर नहीं जाएगा। जाएगा, घुसुक घुसुक के जाएगा। जब एफआईएस नहीं आएंगे, बाहर से फूफा नहीं आएंगे तो घुसुक घुसुक के ही जाएगा आदमी, क्योंकि बाहर का पैसा आपको ज़्यादा बूस्ट करता है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अच्छी बात यह है कि टीबीएसएम का भी फेस पैक ऑस्ट्रेलिया गया है जी बाहर, है ना। एक तो न्यूजीलैंड का सफ़र हम लोग का हो ही गया और ऑस्ट्रेलिया का भी सफ़र जारी है। तो लेकिन याद रखिएगा रेट वही है जो हमने सबके लिए, क्योंकि मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूएस हो, सब अपने घर के समान है, अपने भारतीय वहाँ हैं, तो उनको उनके पास पहुँचना चाहिए। और कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर हमसे ज़्यादा ले लिए। नहीं, आपसे ऐसा कभी, आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मैं आपसे ज़्यादा लूँगा, या जो है सबके लिए एक जैसा रेट है। तो ज़रूर जिन्होंने फेस पैक नहीं मंगवाया है वो ऑर्डर दें और आनंद लें। हालांकि ठंडा आ गया है तो ठंडा में आदमी बहुत आदमी तो हफ्ता वाला हो जाता है, हम समझते हैं, लेकिन इसका यूज़ करके आप थोड़ा सा अपने में ताजगी बना रह सकता है ना। तो ज़रूर इसका यूज़ करें, मंगवाइए, क्या दिक्कत है? तो छोटा सा अमाउंट है, कोई वैसा थोड़ी है कि कोनो घर द्वार लिखवा ले रहे हैं आपसे। चीज़ अच्छा लगा तो हमेशा यूज़ करिए। तो आइए फिलहाल अब आ जाते हैं इंडेक्स में। तो कैश में डीआईएस ने खरीदा तो न्यूट्रल है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो मैंने न्यूट्रल पॉजिटिव लिखा ना तो गलत है, न्यूट्रल है, ठीक है, ये बात समझिए। इंडेक्स में भी देखिए आज हम भी कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था, लेकिन दिमाग बोला खबरदार समझे, अकेला रहते तो हम रिस्क ले लेते, लेकिन कई है ना, परिवार बड़ा है, रिस्क लेने वाला सिस्टम नहीं होता है। वेट कर लेंगे, रिस्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि खरीद लेने के बाद एहसास होता है कि यार ये तो चल ही नहीं रहा सर, और नहीं खरीदे रहेंगे तब तक लगे ओह बहुत भाग रहा है, बहुत भाग रहा है। जैसे खरीद लिए, ओह सर ये तो चल ही नहीं रहा है, देखिए नहीं तो हिलिए नहीं रहा। अरे भैया ये तो अपने हिसाब से चल रहा है, आपका माइंडसेट हड़बड़ा रहा है। अभी गोल्ड सिल्वर में तेजी बना तो क्या हो गया, बन गया, ऑलरेडी पोजीशन है, मजे आए। आज मेरा पोर्टफोलियो 1% अप है, मजा आ गया साहब। पूरा पोर्टफोलियो 1% से ज्यादा, मतलब पूरे कैपिटल पे आपको आज के दिन 1% से ज्यादा का तेजी, और क्या चाहिए? आनंद है भैया, आनंद आ गया, स्वाद आ गया, मौज आ गया। अगर ऐसे 10 दिन हो जाए ना 1% का तेजी पोर्टफोलियो में, भाई साहब फिर तो टीवीएस वाले लठ गाड़ देंगे हैं, फिर तो लठ गाड़ देंगे भाई साहब। आज 1% से ऊपर का तेजी था भाई, क्या बात करते हैं। आइए देखते हैं कि फूफा जी इंडेक्स में क्या किए हैं। तो 919 करोड़ तो बेचे हैं, तो कितना परसेंट बेच दिए जी?
तो देखिए ताज्जुब होगा, मात्र 0.19% बेचे हैं। आहा, आप बोलिएगा अरे भैया इन 919 करोड़ बेचने के बाद मात्र 0.19% की बिकवाली हुई। यस, इतने हुई है। DIS है, इसने भी पूरा जोर लगा के माइनस किया है। कितना परसेंट? 0.04 सॉरी। अब हमारे यहाँ जमशेदपुर टाटानगर में भी ठंडा का आगमन हो रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है। रात का अभी 10 बजने वाला है, तो अब यहाँ भी थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है, तो अच्छा है। यहाँ भी बहुत ठंड गिरता है लेकिन वैसा नहीं गिरता है जो JNK, पंजाब, राजस्थान। सूखी ठंड नहीं होती है, यहाँ नॉर्मल होता है। पब्लिक ये भी बेच दिया। आप बोलिएगा सर गजबे खेला है, पब्लिक को बेच दिया। हाँ जी, आज तो पब्लिक को बेच दिया, हम भी बड़ा ताज्जुब कर रहे हैं। तो फिर सर किसने किया ये तो बताओ। अच्छा, प्रो ने भी बेच दिया। आप तो बोले थे कि प्रो तो गड़बड़ कर रहा है, प्रो ही कुछ कर रहा है, खेला कर रहा है, प्रो ने बेच दिया। तो हाँ भाई, आज प्रो ने खरीद लिया। आप बोलेगा ओके, खरीद लिया, क्यों खरीदा? इसका जवाब है कि ये इसलिए खरीदा क्योंकि इसको दिमाग में डर है कि कल अगर मार्केट ऊपर भागा और इसका पोजीशन नहीं रहा लॉन्ग साइड में, पूरा शॉर्ट साइड में बैठा रहा, तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसने अपना पोजीशन को 3% का लॉन्ग बढ़ाया है। ठीक है, तो इसका बढ़ाना थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के हिसाब से पॉजिटिव व्यू दिख रहा है। बाकी FIS माइनस है, वो भी बड़ा माइनस नहीं है, थोड़ा माइनस है, तो ठीक है। कल आपको इसीलिए ना मैं बोला 2 डिजिट से ज़्यादा माइनस नहीं दिखना चाहिए। अगर 2 डिजिट से ज़्यादा माइनस दिखा तो फिर समझिए काम खराब है। मेरा पूरा उम्मीद है कि कल आपको पॉजिटिव मार्केट दिखाएगा, ये चीज़ समझ के चलिए। क्योंकि ग्लोबल मूड मॉल बहुत बढ़िया है, चाइना से लेकर अमेरिका में तेजी हो रहा है, वो सप्लाई दे रहा है, अमेरिका खुशी से नाच रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है हम 2000 करोड़ देंगे, $2000 महीना देंगे। तो देखिए यहाँ पर 400 पॉइंट का तेजी, 450 पॉइंट का तेजी चल रहा था, सडनली अभी थोड़ा गिरावट आई है। ठीक है, अभी चल रहा था 541, अभी 100 सवा 100 पॉइंट की खटाक से गिरावट आई है। तो ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है। दाउजन भी देखिए खट 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 नीचे आया है। अब क्या हुआ नहीं हुआ तो समय के अनुसार कल देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बाकी S&P 500 ठीक है, और फैंग इंडेक्स अपना 1.5%, अरे तो 1.5 हो गया, ये तो ऊपर था जी, यहाँ था 771 पे था, 100 सवा 100 पॉइंट, ये भी नीचे आ गया। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। अभी जानते हैं मेरे दिमाग में ना सबसे खतरनाक इवेंट क्या है पता है? बिहार इलेक्शन। बिहार इलेक्शन जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। देखिए बिहार इलेक्शन जो है ये बहुत खतरनाक है, तो इसको लेके बहुत मतलब हम बिहार ये इलेक्शन लेके हम काफ़ी मतलब उसमें है, देखने वाली बात है। तो आप बोलोगे सर क्यों, बिहार इलेक्शन में क्या हो गया? पंजाब इलेक्शन में आप उतना नहीं ध्यान दिए, दिल्ली इलेक्शन हो गया तो आप उतना नहीं बोले, बिहार इलेक्शन में ऐसा क्या है? देखिए बिहार और आंध्रा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार इलेक्शन में नीतीश साहब को मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ होकर नहीं मिला और उनको RJD के साथ, लालू यादव की पार्टी या महागठबंधन जो भी है उसके साथ मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो केंद्र में भी भैया संकट उत्पन्न हो जाएगा। और केंद्र में संकट उत्पन्न होना एक बहुत बड़ा मार्केट के लिए ड्रॉबैक है, खराब है, सीधी भाषा में खराब है। तो बिहार इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मार्केट के लिए भी, देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना है कि क्या होता है नहीं होता है। एक शायद 11 तारीख को है, फिर शायद 14 को या 15 को ऐसी है रिजल्ट का है, तो देखना है, सब इसी वीक हो जाएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुझे बिहार का इलेक्शन का कोई जानकारी तो उतना नहीं है क्योंकि हम लोग तो झारखंड में हैं। तो अभी झारखंड का इलेक्शन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूपी का इलेक्शन हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पंजाब का, राजस्थान का, कहीं का इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बिहार और आंध्रा का इलेक्शन में अगर ये जो पार्टी अगर हटती है, भाई मार्केट 23,000 हो सकता है, तो काफ़ी मतलब ड्रॉबैक है इसका। ठीक है, तो इस पर हम लोग को ध्यान जरूर रखना। बाकी सर क्या है, न्यूज बेस से तनी मनी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तनी मनी गिर जाएगा, है ना, तो टेंशन नहीं। मेनली उसका मेन है कि जब तक FIS की एंट्री नहीं होगी अच्छा से, तब तक मार्केट तुरंत नहीं भागेगा। हाँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जरूर जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि FIS नहीं आएगा तो मार्केट यहीं रहेगा, नहीं, वो आएगा तो भी मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं आएगा तो भी मार्केट धीमा धीमा जाएगा। आने से तड़ातड़ी जाएगा मतलब तुरंत जाएगा, और नहीं आने से स्लोली जाएगा, बस इतना ही फर्क है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।